ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੌਂਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾਏ। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले हमने भी जब न्यूज़ चैनल्स पे या ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट हमारी टीम्स की आनी शुरू हुई तो एनसीआर का ही सबसे बड़ा जो रिपोर्ट था वो आ रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से लोग मरते जा रहे हैं और हॉस्पिटल्स में लाइनें लगी हैं और बेड नहीं अवेलेबल। सो हमारे लिए भी सबसे बड़ा टारगेट था कि और चैलेंज भी था कि हम ऑक्सीजन कहाँ से लेके आएँ, क्योंकि सरकारें फेल हो रही हैं और सरकारों के पास सोर्सेज नहीं हो रहे। तो कोई ऐसा सिस्टम लेके आए, क्योंकि लोग हमारे पे आस रखते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एनजीओज आगे आएंगी जब सरकारें फेल हो जाती हैं या सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं। तो हमने अपने सोर्सेज चलाने शुरू किए और उस पर सरकारों से भी बात की कि हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी यही था कि जहाँ पे भी सोर्स हो रहा है आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो हमने अपने वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से मीटिंग्स की और उसके बाद एक कॉन्सेंट्रेटर नाम मैंने पहली बार सुना कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नाम की चीज़ भी मार्केट में आती है जिससे ऑक्सीजन मिल जाती है लोगों को। तो हमने कहा कि ये क्यों ना हम लॉन्च करें। तो खालसा एड ने ये इनिशिएट लिया कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेके आएँ और लोगों को, पेशेंट्स को, उनको घरों में ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रोवाइड किया जाए। उस टाइम हम भी हेल्पलेस हो गए कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेटर की जो गिनती है वो बहुत कम थी। उसके बाद हमने अपने सारे चैप्टर्स जहाँ से हमारे लिंक्स हैं, जहाँ पे हमारी टीम्स बैठी हैं, हमने सभी को ये रिक्वेस्ट डाली कि जो भी देश से जो भी कॉन्सेंट्रेटर मिल रहा है वो इंडिया भेजो। सो आप हमारे पीछे देख रहे हो, लंदन से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है। सो सभी जगह से कॉपरेशन मिल रही है। इंडिविजुअल लेवल के लोग, हमने अपील डाला था कि हमारे वेयर हाउस का एड्रेस है, गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री कर दिया और आप हमें कोरियर कर सकते हो डायरेक्ट। सो लोग एक एक, दो दो, पाँच पाँच, 10 परचेज करके भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम मिलके इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। अकेला कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ नहीं कर सकती। लड़ रहे हैं और राइट नाउ तकरीबन 500 यूनिट हमारे सर्कुलेशन में है जो पेशेंट्स यूज कर रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं और काफ़ी पेशेंट्स, मेजॉरिटी पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं और तकरीबन 2000 से 1500 से 2000 यूनिट्स हमारे पाइपलाइन में जो यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड से हमारे कार्गोज वो आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से भी प्रोक्योरमेंट हो रही है और लोगों को ये सामान है जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स ये प्रोवाइड किए जाए, तो जो ऑक्सीजन की वजह से कोई ना मरे। क्योंकि हमारी यही सोच है। 60 यूनिट से स्टार्ट किया, 60 सिर्फ कॉन्सेंट्रेटर थे, तो बहुत लोगों ने कहा कि सिर्फ 60 यूनिट से कैसे करोगे। तो मेरा जवाब था कि नहीं, हम 60 यूनिट को लेके 60 लोगों की जान बचा सकते हैं। हम घर पे हाथ पे हाथ बैठ के ये नहीं कह सकते कि हमारे से अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा। अब 700 यूनिट से 600 यूनिट हो गए। हमारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किसी सिर्फ सिखों को नहीं सपोर्ट कर रहा, ये सभी धर्म के लिए है। ऑक्सीजन के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा कि ये खालसा एड ने दिया है और ये सिर्फ सिखों को जाएगा या पंजाबी कम्युनिटी को जाएगा। हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा टैगलाइन यही है कि रिकॉग्नाइज द होल ह्यूमन रेस एज वन, सरबत का भला, जो सिक्खी का कॉन्सेप्ट है हमारा, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत दुख होता है जब लोग हमें टारगेट करके ये बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक किसी धर्म के लिए काम कर रहे हैं। आज लाइनें देखें हमारे ऑफिस के बाहर आके, वेयर हाउस के बाहर, जब हम किसी के घर पे जाते हैं वो ये बोलते हैं कि ये भगवान देने आ रहा है कॉन्सेंट्रेटर, हमें ये ऑक्सीजन भगवान देने आ रहा है। हमारे भी हाथ में नहीं होता कि हम लोगों की कैसे मदद करें कि यार हम चाहते हैं कि हमारे पास 6 लाख यूनिट्स हों और घर पे बैठ के, टीवी चैनल्स पे बैठ के किसी को कमेंट करना बहुत इजी है। आज लोग गुरुद्वारों के ऊपर नज़र रख रहे हैं कि ऑक्सीजन अगर मिल सकती है हमारे एरिया में, कि ये सिख लोग ही हैं, गुरुद्वारा ही है, कि शायद यहाँ कोई जुगाड़ हो जाए। एनसीआर से आ रही है और दिल्ली एनसीआर ही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड माना जा रहा है। सो सबसे ज़्यादा कॉलिंग दिल्ली से है। अभी स्लोली हमें पंजाब से भी, क्योंकि हमारा मेन बेस पंजाब में है, तो पंजाब से भी कॉलिंग आनी शुरू हो गई है। हम नेक्स्ट शिपमेंट की वेट कर रहे हैं और वो आते ही हम बाकी स्टेट्स में भी वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे ही सर्कुलेशन में भी, क्योंकि हमारा एक हमने सेटल किया था प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले।